ओम साई राम। कैसे हो मेरे प्रिय साई भक्तों। नहीं है जो तुम्हारे किस्मत में भी नहीं लिखा होगा, वह सारी खुशियाँ तुम्हारे साई जी तुम्हें ला कर देंगे। इस पूरे संसार में वह तुम्हारे लिए लड़ जाएंगे और तुम्हारे एक हक, तुम्हारे हिस्से की खुशी इस ब्रह्मांड से छीन कर ला कर दूंगा। मैं तुम्हारे बच्चे अपने साई जी पर विश्वास करते हो तो लिखकर इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे साथ मैं हूँ तो तुम किस बात से डरे हो और क्या परेशानी है तुम्हें। वह अर्थ की बातें कि जो तुम अपने दिमाग में बना रहे हो, यह हकीकत नहीं है मेरे बच्चे। जो बुरा था वही अंतिम में था, उस अंतिम के नकारात्मक के साधु तुम अपना भविष्य भी नकारात्मक मत बनाओ। जो को याद रखो, तुम्हारा भविष्य बहुत ही उज्जवल है, लेकिन अगर तुम ऐसा ही सोचते रहे तो ऐसे ही रोते रहे तो अतीत का बातों का माद या कर सके खुद को और दूसरों के कोसते रहो तो यह उज्जवल भविष्य भी अंधेरे में चला जाएगा। और मेरे यह गोद में सोकर भी तुम्हें सुकून नहीं मिल पा रहा है तो फिर तो तुम्हें संसार की कोई भी खुशी सुकून नहीं दे पाएगी मेरे प्रिय बच्चे। इसीलिए अपना सारा दर्द भूल जाओ। तुम्हें यह पता है कि नहीं है तुम्हारे शत्रु कौन है, तुम्हें यह पता ही नहीं है तुम्हारे अतीत में क्या होने वाला है मेरे प्रिय बच्चे। सच्चाई और भविष्य सिर्फ मैं देख सकता हूँ, तुम नहीं देख सकते। तुम सच्चे साई भक्त हो तो कमेंट में ओम साई राम लिखना मत भूलना। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। यह जीवन में ज़्यादा जान बनकर रह गया है, युद्ध का मैदान बनकर रह गया है, जहाँ पर रोज़ की एक जंग है अपने रोज परेशानियों से, लोगों से अपने आत्म सम्मान को वापस पाने की कष्ट से दर्श जीवन क्या होता है मेरे प्रिय बच्चे। जिससे तुम्हें खुशियाँ होती है, लोग जीते हैं, उतार चढ़ाव होते हैं, इससे हंसते हैं तो रोते भी है, पर तुम तो बस रोते रहो। इतने वर्षों से सिर्फ कष्ट ही कष्ट मिलता रहा है तुम्हें, इतने वर्षों से बचपन से ही अभी तक बस कष्ट ही देख रहे हो तुमने। तभी तुम रोज़ मुस्कुरा रहे थे, एक योद्धा की तरह हंस रहे थे, तुमने प्रेम किया अपने परिवार के साथ। वर्तमान में परिस्थितियों में जितने भी खराब हुए तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और मैं भविष्य की कामयाबी के साथ भी हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, हमेशा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की रक्षा करूँगा। यह समझ चाहिए तुम्हें, ना पूछे मैं तुम्हें प्रेम ना दे, तुम्हें अपने दिल में जगह ना देने लाख परेशानियाँ हो, तुम्हारा मन लाखों चिंताओं हो, फिर भी तुम्हारे अपने साई जी के गोद में हमेशा जगह मिलेगी। और मेरे प्रिय बच्चे, हमेशा तुम्हें गले लगाऊंगा तो फिर तुम्हें समझ की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसको मैंने गले लगाया है से किसी की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। तुम लोगों के लिए और उनके बातों को अपने मन से क्यों निकाल नहीं रहे हो। तुम्हारा हक किसी तीसरे को दिया है, तुम्हें कभी वह सम्मान नहीं दिया। उन लोगों के ने उल्टा तुम्हें ही बदनाम करने की कोशिश की, दुनिया की नज़रों में तुम्हें ही गलत साबित करने की कोशिश की। तुम टूटे पर तुमने हार नहीं माने, तुमने यह उनको दिखाया कि तुम मेरे बच्चे हो और तुम अंत तक युद्ध लड़ो। तुमने बहुत प्रयास किया है, तुमने बहुत बार सोचा कि कभी तो मैं उठ और लूँ, कि यह सम्मान कभी तो मैं हंसूँ, कभी तो यह जिम्मेदारियों को बोझ में कंधे पे उठा के से उतरे, कभी तो मैं एक निश्चित जीवन में सुकून की। आज मैं भविष्य की चिंता नहीं है, आज मुझे आज अतीत का रोना नहीं है, पर वह दिन कभी न आए। मेरे प्रिय साई भक्तों, कैद करके रख सकते हो अपने पास कुछ उनके लम्हों को, वह प्यारे तुम्हें को तुम याद कर सकते हो, लेकिन तुम सोची कि वह ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहे, ऐसा ही नहीं हो सकता मेरे प्रिय बच्चे। हर किसी के अपने रहा है, अपने अपनी मंजिल, हर किसी के अपने कम से कम है ज़िंदगी, सबको अपनी ज़िंदगी चुनी है और आगे बढ़ना ही सब कुछ साथ नहीं चलेगा। यह दुनिया अलग विभिन्न तरह के प्राणी हैं, भिन्न तरह की ज़िंदगी सबकी, तो एक सब साथ नहीं चल सकते और सबकी ज़िंदगी एक सौ जैसी हो नहीं सकती। चला गया है यहाँ पर सब कुछ और सब। अगर तुमने कोई काम
काम को करवाने में ज़बरदस्ती की है किसी के साथ। मैं तो यह अच्छा किया है तुमने, क्योंकि इस बार तुम सही क्यों जो चीज़ तुम्हें समझ में आ रहा है कि, लेकिन जब सब कुछ हो जाएगा ना साक्षात रूप में, वह चीज़ें सामने आ जाएगी। उनके जब परिणाम निकल कर आएंगे ना, तो वह खुद को बहुत प्रसन्न हो जाएंगे और तुमसे भी बहुत प्रसन्न हो रहेगा। तुम्हारा यह फैसला बिल्कुल सही है, मैं तुम्हारे फैसले के साथ हूँ, बहुत खुश हूँ तुमसे मेरे बच्चे। यह संसार का कड़वा सत्य है कि यदि तुम किसी के लिए सौ अच्छे कार्य करोगे तो लोग भूल जाएंगे, किंतु यदि तुमने एक भी गलती कर ली तो हर 100 अच्छाओं पर भारी पड़ जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, भलाई भुला दी जाती है और बुरा सदैव बना रहता है, इसलिए लोगों ने देखकर अपना मन छोटा मत करो। अपने साई जी के लिए बस इस संदेश को सभी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में आई लव साई जी ऐसे लिखकर टाइप कर दीजिए। देख रहा हूँ कि इसका जिसने भी साई जी लिखा है दीजिए, और मैंने देख रहा हूँ कि इसलिए जिम्मेदारी तुम स्वयं को समझते हो। तुम्हें गलत है कि लोग तुम्हारे भोलेपन का लाभ उठा रहे हैं, इसलिए कभी कभी तुम कठोर हो और बुरा बनने का प्रयास करते हो, किंतु चाहकर भी तुम किसी के साथ कुछ बुरा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव करना भलाई करना है। क्या हुआ है यदि लोग तुम्हारे अच्छे करना को नहीं देख पाते? किसी का जीवन विभिन्न होता है, हर किसी का उद्देश्य भिन्न होता है। तुम्हारा उद्देश्य प्रेम बांटना है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने सरलता को अपनी कमजोरी मत समझो। संसार में जल से सरल कुछ भी नहीं होता, किंतु उसका तेज बड़ी चट्टानों को टुकड़े कर देता है। इसलिए स्वयं को बदलने का प्रयास भी मत करो। स्वयं अपने पर लोग तुम्हें अवश्य समझेंगे, और यदि नहीं भी समझे तो कोई अंतर नहीं पड़ा। तुम किसी के साथ कुछ भी अच्छा करो तो बदलने में कुछ पाने के लिए आशा मत करो। इसी के बुरे वर्तमान में दुखी होकर अपना स्वभाव मत बदलो। मेरे प्रिय बच्चे, साई जी पर विश्वास है तो टाइप कीजिए ओम साई नाथ, ओम साई। अपने अंदर अपने बहादुर को छुपा कर रखा था, अब वही बाहर आएगा और उसी के सहारे तुम अपनी इच्छा को, अपने शौक को पूरा करोगे। तुम देखना, और बिल्कुल भी किसी से डरोगा नहीं और दूसरों नहीं मत निकलना। खुद की ज़िंदगी पर काम करो, खुद को सुधारने का काम करो, बाकी सब बदल जाएगा। और सुनो, यहाँ जहाँ भी तुम कुछ सीखने जाते हो कभी जाओ, अगर वह इंसान तुम्हें 2-4 बातें कर देता तो बुरा मत मान, क्योंकि देखो कुछ सीखने के लिए ना कुछ सोचना भी पड़ता है। जब तुम्हें सीख जाओगे, कुछ बन जाओगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा ना, और वहाँ पर तुम जाकर अगर मन पर बात ले जाओगे तो या कुछ यह दोगे तो अच्छी बात नहीं मेरे बच्चे। तो कभी कभी शांत रहो करो। और सुनो, गलत करने वाले लोग तुम्हें भड़काने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हारे भड़काने की बुद्धि में अब इतना फर्क आ चुका है कि तुम इतने विवेक वाली मत लगना कि जो तुम्हारे पता है कि वह पूरी कभी नहीं होगा। और यही किसी बुरी पढ़ना, अगर बुरी चीज़ों में पढ़ोगे ना तो बुरे विचार तुम्हारा मन में आएंगे, और तुम्हारा जो दिमाग है वो नवा बार घूम कर ना तुम्हें कभी बात सोचने पर मजबूर कर देगा, और कुछ ना कुछ तुम्हारे साथ ऐसा कुछ घटित होना शुरू हो जाएगा जिसमें तुम्हें लगा कि अरे यहाँ तो सब कुछ मैं सोच रहा हूँ वही हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे लाख तो बुरा मन में लाना, क्योंकि यह तुम्हें पता है गलत से रास्ते चुनना गया मार्ग गलत ही होता है। गलत चीज़ें करके इसका परिणाम दुख में ही होता है। और अगर तुम ही ना किसी को दुख पहुंचाने के लिए कहा जाए तो उनसे कहा जाए कि किसी इंसान को दो दुख पहुंचा तो कभी मत पहुंचना, उस पर सूचना विचार करना और अपने ऊपर रख कर दे। अगर तुम होते हो तुम्हारा अपना होता है उसे तुम दुख देते तो क्या तुम्हें कैसा महसूस होता है? ऐसा गलत है तो शायद उसके बाद ना तुम यह जो चीज़ें यहाँ पर त्याग दोगे, और जो गलत लोगे ना उसका साथ भी छोड़ दो। तुम देखना, क्योंकि जो चीज़ें हैं बर्दाश्त नहीं कर सकते अपनों के लिए तो दूसरे कैसे कर सकता है बोलो। तो वही चीज़ें किसी की जब तुम समझ जाओगे उस वक्त ना तुम अपनी आँखों खोलेंगे, तुम सब समझ में
आएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। ज़िंदगी नहर राह पर मेरे बच्चे मुस्कुराने हुए ही आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। तुम्हारे साथ मेरे बच्चे अपने आप को खुद कैद करके तुम हर किसी के साथ नहीं रहे। लोग ऐसे ही होते हैं, तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ पल कुछ के लिए तुम्हारी ज़िंदगी में आते हैं, वह ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, क्योंकि उनका समय उतना ही होता है। लेकिन उनकी यादों को तुम बार बार मत दोहराओ। करो जो तुम अपने से बन सकता है, जो सकते हो वैसे करो। और तुम जानते हो पिछले कुछ दिनों में तुमने ऐसे इंसान को कुछ देखा जो अपने दुख को कितने सालों से छुपाया हुआ था। लेकिन एक बात तुमसे, उसके दुख अंदर आज भी बहुत कुछ दुख छुपा कर लोगों के आगे हंसकर मुस्कुरा कर घूमता है, क्योंकि यह दुनिया को ना दुख नहीं दिखाना चाहता है। उसको अस्तित्व है ना, वह कभी किसी के सामने भी लाना चाहता है, क्योंकि उसके अस्तित्व को ही ना लोग ने सवाल की तरह उठा दिया है कि उसका अस्तित्व भी क्या है। उसके पीछे का कभी किसी ने कहानी नहीं जानी है, कोशिश नहीं करी है, बस तो सुना है। उसकी बातों पर यकीन करके विश्वास किया उसे एक तरह का उसका झूठ सच की। कभी इसलिए मुझ सुनने की कोशिश नहीं की, तरह की उन्हें बातें सुनाई, उन्हें यह भी कहा दिया कि वह जायज़ है यह नहीं। लेकिन फिर भी आज वही लोग अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर घूमते, मेहनत करते हैं, फिर भी वह लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वह अगर ऐसा सुनते हैं कि हक ही कर देना तो कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। उन्होंने लोगों को ऊपर ध्यान नहीं दिया, अपनी किस्मत पर ध्यान दिया है। उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया, वह मेरे सहारे आगे बढ़ते गए और आज देखो कितना आगे आ चुके हैं। वैसे ही तुम्हें भी करना है, और तुम भी क्यों नहीं कर सकते, तुम भी कर सकते हो। सबका सामना करो जैसे सब लोग करते हैं, हिम्मत वाले बच्चे करते हैं मेरे। और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा की तरह रहेगा। और तुम्हारा सोच एक नहीं होनी चाहिए कि तुम ना किसी की भी बातों को हर तरफ से सूचना करो और ध्यान से। और ज़्यादा इधर उधर ध्यान लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि जिसने तुम्हें ऐसा जैसा समझा कि तुम वैसे ही समझ गए। ना ज़्यादा ध्यान मत लगा करो कि, लेकिन आप बस यह बात है कि हर तरह की बातों की सूचना और अपने मन की रखो। और अगर तुम्हें लगे कि अब तुम्हें अपनी बातों को सामने रखना है, देना चाहिए सबके सामने ही एक दो। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बातों में कोई कभी लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कोई वाद विवाद सकता है, तो चुप रहो, वहाँ पर शांत हो जाओ, बोलने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में नाम ही मेरे बच्चे पूरी तरह कोई सही ही नाम होता है, पूरी कोई गलत भी नहीं। अगर कोई इंसान सही कर रहा है या कुछ गलत कर रहा है, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। सच्चाई उन्हें जगह जब मेरे देने की या कोई अंतिम फैसला लेने की किसी के लिए भी कोई ज़रूरत नहीं है। सुन रहे हो ना तुम, और सुनो जो तुम्हारी इच्छा और है ना, वह हिम्मत के साथ अब आगे जाओ और उस इच्छा को तुम पूरा करो, क्योंकि जिस फिल्म को रखा था, तुम्हारे हर परिश्रम का फल तुम्हें मिलेगा। आज नहीं तो कल वह मिलेगा, और 100 गुना ज़्यादा मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे मानते हो तो लाइक करो और टाइप करो ओम साई नाथ, ओम साई राम। तुम्हारे अंतर आत्मा जानता है, तुम्हारा दिल जानता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत ज़्यादा ही खुशियाँ आने वाला है, और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे परिवार पर सदैव रहेगा। जी हाँ मेरे बच्चे, बिल्कुल सच है इस संदेश में जो वह सारी बातों में सच्चाई के साई जी के आप लोगों से एक विनती करते हैं कि बस सब्सक्राइब कर दो, ताकि हर रोज़ ऐसा संदेश मिलता रहे। तुम्हें एक सब्सक्राइब करने से साई जी की कृपा आपके साथ सदा और सर्वदा रहेगा। हमारी एक सब्सक्राइब करने में आते हैं प्रसन्न रहता है, बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें पता है कि तुम ही नाम ऐसी छोटी छोटी जगहों पर कैद करके रखा हुआ है, और उसी जगह को तुम्हारी दुनिया का बनाया दिया गया है। तुम्हें वही वैसे बैठे बैठे गुण अनुगुण समझ आ जाते हैं। तुम्हें दुनिया दिखाई जाती है, वैसे तुम्हारी दुनिया ना उसी तो कमरे में एक जगह पर कैद हो गया है, एक छोटी सी जगह पर, एक छोटी सी ज़िंदगी में। मेरे बच्चे, तुम ना इस दुनिया को बाहर आकर देखना कि है नहीं चाहिए अब तो, क्योंकि तुम्हें आदत पड़ गई है अंदर कहने की और बाहर की
वास्तविकता को तुम बोल ही नहीं करना चाहते, क्योंकि तुमने अपने आप को इतना ढल दिया है कि उस ज़िंदगी में। लेकिन ऐसा मत करो जिन्होंने तुम डला है था, लेकिन उनकी ज़िंदगी निकल चुकी है। अब तुम्हारी बारी है और तुम्हें ऐसे नहीं रहना है। तुम ही दुनिया में बाहर निकल कर देखना है, मेरे प्रकृति देखनी है, मुझे देखना है, मेरे प्रिय बच्चों को देखना है, लोगों को जानना है। और जो वास्तविक है ना उसे स्वीकार करने की कोशिश करो, उसे स्वीकार करो। बाहर निकलो वहाँ से और सुनो, तुमने अभी तक बहुत सी चीज़ों को स्वीकार नहीं किया है। देखो तुम जहाँ रहते हो, जिस जगह पर तुम जैसे लोग, तो वह नहीं कहती कि तुम उनकी तरह गलत हो जाओ। लेकिन जो चीज़ें सही है, जो चीज़ें तुम्हें स्वीकार नहीं है, वह तुम कम से कम स्वीकार ना को देखो। अगर इस तरह से रहोगे तो तुम कभी रह नहीं पाओगे। रोज़ की लड़ाई झगड़े परेशान तुम ही होंगे, क्योंकि तुम उस घर में गए हो और उस घर में तुम्हें छोड़ा ढलना होगा। तुम ही ना उन लोगों के थोड़ा हिसाब से रहना होगा। मैं यह नहीं कहता कि तुम गलत हो जाओ जैसे कि वह गलत करते हैं, जैसे उनके मन में लालच है कि उनके मन गलत विचार है। तुम अपने मन में मत लाओ, किन अच्छी चीज़ों में दिमाग लगाओ। प्रिय बच्चों, अच्छा कर रहे हो तो उसके प्रति तुम्हारे मन में तनिक भी संदेह नहीं होना चाहिए कि मेरे बच्चे मनुष्य परिस्थितियों का दास ना रहे। यही मेरी इच्छा है। भगवान जो सबका पिता है, परमेश्वर वह चाहता है कि तुम परिस्थितियों के ना रहो। तुम अपने परिस्थितियों को जीत सुविधाओं का उपयोग करो। ईश्वर ने तुम्हें मानसिक शक्तियाँ दी है, जहाँ मानसिक शक्तियाँ तुम लोगों की सेवा बनने के लिए तुम इनके नियंत्रण में ना रहो। तुम्हें अपने इन स्वीकारों को पर विश्वास भी रहना चाहिए क्योंकि यह किसी तुनक मिजाज है। देखिए कि जो इन पर भरोसा नहीं करता वह इनमें से लाभ भी नहीं उठाता। मेरे प्रिय बच्चों, कुछ लोग भविष्य की सोच में घिरे रहते हैं। वह सोचते रहते हैं कि आगे क्या घटने वाला है। इस सवाल को वह अपने सामने खड़ा रखते हैं। हर बात में उन्हें संदेह रहता है कि प्रश्न रहता है कि ऐसे लोगों की मानसिक शक्तियाँ कमज़ोर होता है। मानसिक शक्तियाँ उसी की प्रबल होता है जो आशावादी है, जिसके प्रवृत्ति में तुम्हारा मन उज्जवल बहुत बेचैन रहता है, बहुत सीधे ख्याल आता है, तुम्हारे दिमाग से भारी रहता है, तुम्हें रात में नींद नहीं आ जाती है, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा है। तुम्हारा यकीन मुझ पर है से भी डगमगा जा रहा है कि साई जी मैंने आपसे बहुत मिनर की बहुत बार मिलने की बहुत बार अर्जी लगाई है। आपसे आपने मेरी नहीं सुना। आप मुझसे बातें तो बहुत करते हो, क्या आप मुझे सब कुछ देंगे साई जी? यहाँ तो मुझे मेरे परिश्रम का फल नहीं मिल रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा तुम्हें साथ हो रहा है तो वहाँ टाइप करो। मेरे प्रिय बच्चे, यही सब बातें सोचकर तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा है, क्योंकि कहीं तुम्हारा भी भविष्य अंधेरे में डूब जाए, ऐसा इसलिए वह रहा है तुम्हारे साथ में बच्चे, क्योंकि तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी मुश्किल, बहुत बड़ी प्रॉब्लम ख़त्म होने वाला है। वह मुसीबत अपने अंत चरण में, इसलिए तुम्हें बहुत क्रोध आएगा और बहुत सारी बातें आएगी तुम्हारे दिमाग में जो तुम्हें खुद भी पता है कि नहीं आनी चाहिए। तुम्हारा दिल भी जानता है कि वह सारी बातें तुम्हें कभी नहीं सोचनी चाहिए। जो बातें अभी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है तो इसलिए रोज़ मत करना। जो मैंने निराधारित कर रहा है उसको मत बिगड़ना। अपने क्रोध को कुछ भी मत बोलना। या तुम्हें क्रोध आया, जब तुम्हारे मन में विचार आया तो शांत हो जाओ। मेरे प्रिय बच्चे, अपने शब्दों से तुम्हारे साई जी ने जो तुम्हारे लिए लिखा है उसको मत खो देना, क्योंकि तुम जो सोच रहे हो, जो तुम नकारात्मक खींच रहा है अपने विचारों से, वही तुम्हारा जीवन बन जाएंगे। इसलिए क्रोधित मत हो, कुछ भी हो। व्यक्ति के लिए तुम्हारा व्यक्ति सब कुछ होगा और वह तुम्हें इतने अच्छे से जाता होगा कि यह आंख बंद करके भी यह कह देगा तुम यह गलत काम कभी नहीं कर सकते हो। बस तुम्हारे फिर से प्रेम पर यकीन करना सीखना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें उसका हाथ थाम कर चलना होगा, क्योंकि खुशियाँ लिखी है और वह व्यक्ति पूरा करेगा। तुम्हें वह सारे अपने पूरे करेगा। तुम्हारे जो तुमने देखे एक परिवार की, अपने बच्चों की एक खुशहाल जीवन की बहुत सारे
सपने पूरे करने में वह तुम्हारे बहुत बड़ी मदद करेगा। अतीत में जो हुआ है उसे एक लेसन की तरह से छोड़ दो। उसे तुमने बहुत कुछ भी सीखा है। बहुत आगे रहो और इसलिए तुम बहुत कुछ बन जाओगे। तब तुम उस व्यक्ति से मिलोगे क्योंकि तुम अपने कदर जानते होगा। तुम्हें यह पता होगा कि मैं समझौता नहीं कर सकता हूँ मैं किसी भी चीज़ में। झुको ना और वह व्यक्ति उस चीज़ों की बहुत कदर करेगा। तुम्हारी आत्मसम्मान, तुम्हारे अंदर जो कॉन्फिडेंट होगा उसे प्रेम होगा। मेरे प्रिय बच्चे, इसलिए तुम्हें वह धोखे मिले हैं ताकि तुम अपने सच्चे जीवन साथी से मिले को, अपने सच्चे सोलमेट से। तो कमेंट में ओम साई राम लिखकर इस संदेश को शेयर करना। मेरे प्रिय बच्चे, इस बात को हमेशा याद रखो, जो मैं अब तुम्हें बताने वाला हूँ, इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे आत्मा पर भरोसा हो। मन में अपनी भाग्यता और क्षमता पर भरोसा है। उद्देश्य पूर्ण करने के लिए मन वचन और कर्म से लगा हुआ है। सफलता की आशा रखना तो फिर भी उसे सफलताओं का मुँह देखना पड़ा होना। मन में आत्म प्रेरणा से ही अभिलाषा का जन्म होता है। बाद में तुम उसी अभिलाषा की प्रसिद्धि करते हो जो मन में पैदा होता है। उसके लिए शर्त है कि तुम उसे पाने के लिए यह प्रयास करो। मेरे प्रिय बच्चे, सफलता अवश्य मिलेगी। किसी भी प्रकार का संदेह तुम्हारे शक्ति का क्षीण कर देता है। मन को तलस्ती देते जाओ कि जिस वस्तु की आवश्यकता है वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। जहाँ कभी मत भूलो कि तुम्हारा जन्म ही इसलिए हुआ है तुम सफलता प्राप्त कर पाओ और कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर आओ। मेरे प्रिय बच्चे, वहाँ आने के लिए तुम पैदा नहीं हुए हो। जहाँ बात तुम्हें समझ लेनी चाहिए, तुम्हें दृढ़ विश्वास होना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम आशा विनंत करो। निराशा नाम की चीज़ तुम्हारे पास कभी ना आने पाए। तुम आशावाद यदि विचारों के मन में स्थिर रखते हुए जब प्रयास करते हो तो तुम्हारी इच्छित वस्तु स्वयं तुम्हारी ओर खींचती जाती है। और मेरे प्रिय बच्चे, यह भी मत भूलना कि तुम्हारे मन में तनिक भी संदेह नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे जो संकल्प तुम उसे दोहराते हैं, जो तुम करना चाहते हो, देखिए जिसके लिए तुम तैयार हो। सामने खुलकर अपनी बात रखने में, उन पर यकीन करने में वह भी ऐसा ही होगा, क्योंकि उसके साथ भी अति में बहुत बुरा हुआ था। उसे यह बात बहुत अच्छे से पता है कि दिन टूटना और कैसा होता है, जब किसी को धोखा मिलता है तो कैसे लगता है। यह सब बातें उसे बहुत अच्छे से पता है। और यह भी गिर उठना होगा, जैसे तुम गिर उठना होगा। तुम अतीत में जितने भी व्यक्तियों से मिले, तुम्हें कभी सच्चा प्रेम नहीं मिला, लॉयल्टी नहीं मिली, ग्रुप कनेक्शन नहीं हुआ। तुम्हें हमेशा धोखे में रखा। पूरी सच्चाई कभी तुम सामने पर जिस व्यक्ति से तुम्हारा विवाह होगा, जो तुम्हारा जीवन साथी बनेगा, उसे पारदर्शिता पसंद में, जैसे तुमने मुझ पर हमेशा यकीन रखा है, अध्यात्म के रास्ते पर चलकर मुझ पर विश्वास दिखा है, तो वह व्यक्ति बहुत आध्यात्मिक होगा। एक प्रकट विश्वास है उसके अंदर ईश्वरीय शक्ति। जब तुम मुझ पे मिलोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारी की छवि है, और इसलिए वह तुम्हें सबसे अच्छे तरीके के समझ आ जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, उससे मिलने के बाद तुम्हें यह समझ में आएगा कि असली सोलमेट तो होता है क्या है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मुझे अपने साई जी मानते हो तो वहाँ टाइप करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मेरे प्रिय बच्चे, उससे मिलने से पहले, उसे अपनाने से पहले तुम थोड़ा हिचकिचाना तुम्हें इतना तोड़ दिया है कि अंदर से कि तुम्हें उसके बातें छलावा लगेगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तो कोई व्यक्ति इतना अच्छा नहीं हो सकता, और अगर कोई व्यक्ति अच्छा हो भी तो वर्ग मुझे क्यों मिलेगा। तो अब अपने अतीत को पीछे छोड़ देना है। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे पता है कि तुम्हें यह लगेगा कि साई जी मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता हूँ, वापस से यह खेल नहीं खेल सकता। अपने जीवन में मेरे अंदर इतनी सहज नहीं है कि मैं फिर से किसी पर यकीन करूँ, किसी के प्रेम को। और फिर से मेरे साथ धोखा हुआ, पर एक बार अपना साई जी के कहने पर खेल देना अपने साथ, क्योंकि इस बार इस खेल में तुम रहोगे नहीं। वह जो बचपन का खेल था गुड्डियों का, वह सच होगा मेरे बच्चे। और तुम
खुश रहोगे। इस बार वह व्यक्ति तुम्हारे भावनाओं के साथ कभी नहीं खेलेगा, क्योंकि इस पूरे संसार से इतने अच्छे से कोई तुम्हें नहीं समझता। जिंदगी जितनी अच्छी है वह तुम्हें समझाएगा, वह तुम्हारा साथ देगा। अतीत में लोगों ने तुम्हारे बीमार किया है, वह तुम्हें स्वस्थ करेगा, वह तुम्हारा ध्यान रखेगा और तुम्हें सिखाएगा कि जिस दिन तुम सच में अपने सच्चे प्रेम से मिलोगे तो वह तुम्हारे ऊपर उन लोगों की बातों पर ज़्यादा यकीन करते हैं। तुम उन्हें झूठे लग और उस पर ज़्यादा यकीन करो। प्रिय साईं भक्तों, अपने सपनों की ओर पहला कदम उठाने का यही सही वक्त है, इसलिए अब तनिक भी देर मत करो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे द्वारा उठाए गए कदम नई परिस्थितियों का निर्माण करेगा और वह परिस्थितियों तुम्हारे आने वाला सुंदर भविष्य का निर्धारण करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, जिस प्रकार मानव की ऊर्जा में निरंतर बदलाव होता है, आकाश में विचरण करने वाले चंद्रमा की स्थिति की भी समय समय पर बदलता रहता है। आज के इस संदेश में तो सब तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। यह दिव्य शक्ति तुम्हारे हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है, इसलिए साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चों, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में डाल कर देने की वाला है, इसलिए मेरे बच्चे इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिए। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और साईं जी लिखकर कमेंट में टाइप कीजिए। हर व्यक्ति के मन में एक सच्ची और अच्छी जीवन साथी को अपने की कामना होता है, क्योंकि वह जीवन साथी मृत्यु तक उसका साथ निभाता है, उसके सुख दुख में उसके साथ खड़ा रहता है। तुम्हारे मन में भी एक ऐसी इच्छा है, तुमने भी अपने मन में एक छवि बना रखी है कि साईं जी, मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए जो मुझसे दिल से जुड़ा, जो मेरी भावनाओं को बिना कुछ कहे समझ उसके, जो मेरे दर पर रोए, जिसकी खुशी मेरी खुशी हो और मेरी हंसी में वह हंसी। तुम्हें ऐसा लगता है कि जिस दिन तुम्हें वह ट्रेन मिल गया तो तुम पूरे हो। मेरे बच्चे जैसे से पूरे हो गए थे शक्तियों को पाने के बाद। मुझे पता है तुम्हारा पहला प्रेम सफल नहीं हुआ। तुम है उसमें धोखा मिल। तुम्हें अब सोचा था कि तुम उस व्यक्ति से विवाह करोगे, अपना घर आओगे, पर वह हुआ नहीं पाया और अब तुम्हें डर लगता है कि फिर से किसी पर यकीन करके मैं फिर से किसी के साथ घर बसाने के सपने देखने में। पर मेरे बच्चे, तुम जैसे व्यक्ति को कामना कर रहे हो वैसे ही जीवन साथी मैंने लिया है। तुम्हारी किस्मत में वह तुमसे तुम्हारे रूप को देख के आकर्षित नहीं होगा, वह तुम्हारी आत्मा से जुड़ेगा, क्योंकि वह तुम्हारा असली सोलमेट होगा, जिसकी इच्छा तुमने बचपन से की थी। तुमने जब भी रोए हो उन्हें ऐसा लगता है कि किसी साईं जी को ऐसा होता, काश कोई ऐसा होता जो बिना कुछ कहे, बिना मेरे व्यक्तियों को पर उंगली उठाए मेरे बातों सुनता, तो ऐसा कि व्यक्ति आया और वह बिल्कुल तुम्हारा जैसा ही होगा। मेरे बच्चे, इसे लाइक करके अपने साईं जी का नाम टाइप करो। मेरे प्रिय बच्चों, किसी से जल्दी घुल मिल नहीं पाते, तुम्हें बहुत समय लगता है। प्रिय साईं भक्तों, तुम्हें मैंने स्वयं देखा रहा है कि अगर कुछ कमी है तो तुम्हें खुद के हृदय से महसूस करने की। जिस दिन तुम अपने हृदय की शक्ति को पहचान लोगे, उसी दिन तुम हर मुसीबत से बच जाओगे और अब आने वाला हर मुश्किल उससे कोसों दूर रहेगा, क्योंकि भक्ति ही वह चीज़ है जो तुम्हें हर मुसीबत से बचा रही है और अनिश्चित घटना से तुम स्वयं ही बच जाओगे। जो तुमने कल्पना किया अब वह सब होने वाला है और कुछ ऐसा भी होगा जो तुमने कल्पना नहीं की। और हो मेरे बच्चे, कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। अब तुम अपने जीवन में एक शक्तिशाली पर हो। तुम पूरी तरह से तैयार हो अपना भविष्य खुद बनाने के लिए और मेरी पूरी शक्तियाँ तुम्हारी सहायता के लिए तैयार है। तुम चमत्कार और जादू के विविध रूप से घिरे हुए हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं से बहुत प्रेम करता हूँ और मैं सोचता हूँ कि अपने जीवन का रोज उत्साह की तरह जी। मेरे बच्चे, तुम साधारण बच्चे नहीं हो। तुमने मेरी शक्तियाँ
निराजन है। तुम इस शक्तियों को पहचानते नहीं हो, किंतु अब समय आ गया है अपने अंदर छिपी शक्तियों को पहचानो, जो कि सच अब यह है कि तुम्हारा डर निश्चित होना, अपने आप को कोसना, संदेह करने का मतलब है कि तुम मेरे में ऊपर विश्वास नहीं करते। मेरे करीब रहने के लिए भक्ति जरूरी है मेरे बच्चे। क्या तुम्हें इस मुझ पर विश्वास है तो एक नए जीवन के शिखर पर हो। तुम्हारे लिए सब कुछ बदलेगा। रास्ते में आने वाला बाधाएं दूर हो जाएगी। अब एक नई खुशहाल चरण में कदम रखा है। यह दिव्य अक्सर अगले 3 महीने में तुम्हारे जीवन में प्यार, भाग्य, खुशी और नए अवसरों की बहुत आने वाला है। जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। यह ऐसा ही जैसे हमारा सारा दिव्य रूप में दिशा बदल रहा है। तुम्हें अधिक मधुर भाग्य और अधिक खुशी को ओर ले जा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, मुझ पर भरोसा है कि मेरे बच्चे तुम्हारे उत्तर का इंतज़ार करूँगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ सदा क्लियर हमेशा रहेगा। बस तुम मुझ पर विश्वास बनाए रखना। मैं तुम्हें उस दिशाओं में ले जा रहा हूँ जहाँ तुम्हारे लिए सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ। आज मैं तुम्हारे यह संदेश में विशेष उद्देश्य के लिए भेज रहा हूँ। अति शीघ्र मेरा संदेश तुम तक पहुँच जाएगा, किंतु नहीं जानता हूँ कि तुम तक पहुँचने से इसे रोकने का प्रयास अवश्य किया जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को अभी तुरंत लाइक करके अपने साईं जी का आशीर्वाद प्राप्त करो। मेरे प्रिय बच्चों, अगर तुम्हें अपने साईं जी पर विश्वास है तो सच्चे मन से कहो ओम साई राम, ओम साई नाथ लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। सुबह के समय शांत मन से तुमको कुछ के लिए मेरे उन पर केंद्रित करना है। गहरी सांस लेकर तुम बोलना प्रारंभ करो। मेरे जीवन में मेरे साईं जी की कृपा से जो होगा सब कुछ अच्छा होगा। जब तुम 108 बार ध्यान को इस कार्य को प्रतिदिन करना, तुम अपने जीवन में हर तरह की सुरक्षा प्राप्त कर पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम कर सकते हो, जो तुम चाहते हो, तुम जब भी किसी घटना से बचना चाहते हो, तो यदि तुम्हें किसी भी काम को करने की ज़्यादा प्रसन्नता रहेगी, जो तुम अपने जीवन की नया को तुम स्वयं बचा सकते हो, क्योंकि इस प्रकार की शक्ति हमेशा मैं तुम्हें देते रहूँ। भक्तों, एक की आवाज़ सुनता है वह एक जैसे मार्ग का निर्माण करता है, जो उससे सफलता की शिखर तक पहुंचा देता है। मेरे प्रिय बच्चों, तुम उन्हें लाखों में से एक हो। इसी कारण तुम मुझसे अलग इसलिए तुम दूसरों के नहीं करना चाहते, क्योंकि इतना प्रश्न ने वह तुम स्वयं ही व्यक्ति ही जाने, क्योंकि जिस व्यक्ति में संभव व्यक्ति ही जाने, क्योंकि जिस व्यक्ति में सब कुछ एक और बन गया है वह किसी की बस की बात नहीं है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और हमेशा कहते रहना ओम साईनाथ, ओम साई राम।